एक नेता जो काशीराम का चेला था, लेकिन मायावती की आंखों में चुभता था। जो लाखों लोगों की रैली कर देता था, लेकिन उसके पास भरोसेमंद 4 आदमी नहीं थे। एक ऐसा धाकड़ नेता जिसके पास जनाधार था, जातीय ताना बाना था, लेकिन जीवन में कभी भी कोई चुनाव नहीं जीता। जिसकी जिंदगी सियासत की वजह से अजीब रही तो उसकी मौत आज भी पहेली है, और जिसकी सींची हुई विरासत आज टुकड़ों में बट गई है। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रकांत है और मैं बात कर रहा हूं यूपी के बड़े कुर्मी नेता डॉक्टर सोनेलाल पटेल की। वो भले ही कोई चुनाव न जीते हों, लेकिन आज एक बेटी अनुप्रिया नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय मंत्री है, तो दूसरी बेटी पल्लवी अखिलेश के सिंबल पर लड़कर यूपी के डिप्टी सीएम को हराकर विधायक बनी। दल की बात बाद में करेंगे, पहले सोनेलाल पटेल की बात करते हैं। 1984 में जब बहुजन समाज पार्टी बनी तो काशीराम के साथ जो युवा नेता खड़ा हुआ उसका नाम था सोनेलाल पटेल। कन्नौज के एक गांव बगुली हाई में जन्मे सोनेलाल पटेल ने पढ़ाई कानपुर आकर की, फिजिक्स में डॉक्टरेट किया और अब सोनेलाल पटेल बन गए डॉक्टर सोनेलाल पटेल। बसपा में रहे और पूरे प्रदेश का दौरा किया, पार्टी को मजबूत किया। एक वक्त बीएसपी में नंबर 2 हो गए, लेकिन फिर काशीराम ने मायावती को ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दिया। सोनेलाल इसे अपने साथ छल की तरह देख रहे थे, कसमसा रहे थे, कुढ़ रहे थे। फिर एक दिन वाराणसी में उन्होंने कुर्मी चेतना महारैली की। इस रैली में शरद यादव और नीतीश कुमार भी आए। सोनेलाल ने एक नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया और फिर 4 नवंबर 1995 को लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में कुर्मियों को राजनीति में मजबूत स्थान दिलाने के मकसद से अपना दल का गठन किया। सोनेलाल का जन्म भले ही कन्नौज में हुआ, लेकिन कानपुर से जबरदस्त लगाव रहा। सियासी कर्मभूमि बनी फूलपुर की धरती। इसी फूलपुर सीट से वो 5 बार लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन हर बार हार गए। सोनेलाल पटेल कभी सांसद नहीं बने, विधायक नहीं बने। महीना था अक्टूबर का, साल था 2009 और तारीख 17। कानपुर में एक इलाका है कंपनी बाग चौराहा। इस दिन सोनेलाल पटेल अपनी कार में बैठे थे। उसी चौराहे पर पहुंचे ही थे कि तेज रफ्तार बेकाबू कार ने इनकी गाड़ी में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सोनेलाल पटेल की मौत हो गई। हालांकि इनकी मौत पर आज भी सस्पेंस है कि यह हादसा थी या हत्या। सोनेलाल पटेल की पत्नी कृष्णा पटेल कहती हैं कि हम लोगों ने बीजेपी से गठबंधन किया तो यही वादा लिया था कि डॉक्टर साहब की मौत की सीबीआई जांच होगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। इन वर्षों में सोनेलाल पटेल की बनाई हुई पार्टी अपना दल बिखर भी गई और बड़ी बेटी पल्लवी पटेल, पत्नी कृष्णा पटेल ने अपना दल कमेरावादी बना लिया, तो अनुप्रिया और उनके पति आशीष की पार्टी हो गई अपना दल सोनेलाल। आज अनुप्रिया केंद्र में और आशीष यूपी सरकार में मंत्री हैं। पल्लवी पटेल विधायक हैं। छोटी बेटी अमन पटेल पहले पल्लवी के साथ हुआ करती थी, लेकिन अब अपनी शादी के बाद से ही वो अनुप्रिया के साथ हैं। सोनेलाल पटेल की पहचान बड़े कुर्मी नेताओं के तौर पर रही। इस बात से कोई भी इनकार नहीं है कि अगर वो जीवित होते तो यूपी में कुर्मियों की राजनीति का रंग कुछ दूसरा हो सकता था। तो ये थी सोनेलाल पटेल की कहानी जो हमने आपको दिखाई। ये कहानी आपको कैसी लगे हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। भारत एक सोच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।